ओके चलो उड़ते हैं फिर हाइड्रोकार्बन बिल्कुल 4। कुछ याद नहीं है मुझे क्या पढ़ा रहा था, मेरी याददाश्त गई। कॉपी देखो, बताओ क्या पढ़ रहे थे, बता टॉपिक। देखो यहाँ पे जो एक फैक्टर लिखा है साइज, वो किसकी साइज के बारे में बात की वो आप समझिए। जिस एटम पर माइनस चार्ज है या जिस एटम पे लोन पेयर है उस एटम की साइज की बात की जा रही है। अब थोड़ा एक बात देखो, मान लीजिए कार्बन के पास क्लोरीन लगा हुआ है। सब लोग बताओ इसमें कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है और क्यों? कार्बन है क्योंकि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है क्या जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सके? मान लीजिए मैंने CH3 बना दिया। ये बात पूरे साल जब तक ऑर्गेनिक खत्म ना हो जाए तब तक इस्तेमाल करूंगा, सुनिए अच्छे से। क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है अभी राइट नाउ जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? हेवी इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो उसका रीजन समझो। एक्चुअली वैकेंट ऑर्बिटल है, एक जगह खाली है, लेकिन हम आप वहां तक सोच नहीं पाते। आज समझाता हूँ कैसे खाली, देखो बोलते हैं। जब सी बॉन्ड नहीं बनाएगा क्लोरीन के साथ तो उसका पी ऑर्बिटल ऐसा होगा। प्योर पी ऑर्बिटल ऐसा होता है। लेकिन जब बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिड बनता है, तो वो बन जाता है ऐसा। सही है। बॉन्ड बनाते टाइम ये Cl के साथ ऐसा है, और अगर Cl ये छोड़ के चला जाए, निकल जाए, तो फिर वापस ऐसा जाएगा। अच्छे समझना बात। अगर Cl इस बॉन्ड को तोड़ के निकल जाए फिर वापस ये ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा, अनहाइब्रिड प्योर ऑर्बिटल। तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है अपनी तरफ। इसकी वजह से ये समझ लो, ऐसे समझ लो, ये क्लोरीन इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश में लगा है, तोड़ने की कोशिश में लगा है। इसके इस कोशिश की वजह से, इसके इस बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश की वजह से ये जो छोटा सा ऑर्बिटल है ना, ये धीरे धीरे इस तरह हो जाता है। भाई ये बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल डिस्टॉर्ट होगा, हाइब्रिड बनेगा, एक बड़ा एक छोटा। बॉन्ड टूटेगा, दोनों ऑर्बिटल बराबर हो जाएंगे ऐसे, बिकॉज ऑफ दिस पोलरिटी इन द बॉन्ड। इसका जो ये छोटा सा ऑर्बिटल यहाँ खाली पड़ा था ना CCl का, उस छोटे से ऑर्बिटल को मैं लिख रहा हूँ, बाकी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उस छोटे से ऑर्बिटल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो थोड़ा सा रह गया, वो थोड़ा सा फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज, उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों? वाई? पगले हो क्या? क्या बता रहा हूँ कब से? बिकॉज ये कंटिन्यूअसली बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। ये तोड़ेगा तो ये ऑर्बिटल बड़ा होगा ना ऐसे। अभी छोटा सा है और ये बड़ा है, ये टूटेगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। आज के दिन के लिए ही हाइब्रिडेशन पढ़ाया था। तो व्हाट, अगर ये बॉन्ड को कॉन्टिन्यूसली तोड़ रहा है, Cl लगा हुआ है, तो इसका जो छोटा सा ऑर्बिटल था उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाएगी, और इस छोटे से ऑर्बिटल को बुलाते हैं सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा एंटी? ये बॉन्डिंग है CCl। ये बात समझो, नहीं है आपके लिए। सिग्मा स्टार CCl। क्यों? कि सिग्मा पोलर है, सिग्मा स्टार की साइज थोड़ी बढ़ जाएगी। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है ना, वो खाली है इसके पास। और अच्छे से कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ऐसा सिस्टम कहीं आया, सीओ खींचेगा ना इधर, तो इधर खींचने की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, पार्शियल प्लस। आज तक क्या करते आए हो तुम लोग? इस पार्शियल प्लस वाले सेंटर को मानते आए हो ना, लेविस एसिड पोलर पाई बॉन्ड वाले कार्बन। तो आज मैं बता रहा हूँ क्यों लेविस एसिड है, कहाँ है उसके पास ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में तुम इलेक्ट्रॉन दिया करते थे? नालायक। कार्बन ऐसे ऐसे, अगर मैं इसको देता हूँ ना OH माइनस या CN माइनस ऐसे, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अब ऐसे एरो दिखाते हैं यहाँ अटैक किया। अबे यहाँ अटैक कहाँ, अटैक कहाँ? देयर मस्ट बी एन ऑर्बिटल जिसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन दे पाए। कोई समझ रहा है कि नहीं? खुद को समझा रहा हूँ।
देयर मस्ट बी एन ऑर्बिटल जहां ये अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर पाए है? वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? ये सीओ बॉन्ड पोलर है तो वीक बॉन्ड पाई है ना? पाई पाई तो पाई स्टार यहाँ एक खाली ऑर्बिटल छोटा सा पड़ा होगा पाई स्टार सीओ उसमें इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। रॉकेट साइंस। हर पोलर बॉन्ड के बैक साइड एक छोटा सा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। अब वो पोलर बॉन्ड अगर सिग्मा है तो उसका नाम सिग्मा स्टार होगा। अगर वो पोलर बॉन्ड पाई है तो उसका नाम पाई स्टार होगा। तो कंक्लूजन ये है कि जो आप कहते हो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसका रीजन क्या है पता है? इसके पास फर्टिलाइज्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ Cl। अगर सीसी बॉन्ड होता सीसी बॉन्ड तब ना होता क्योंकि तब नॉन पोलर बॉन्ड बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बीच में होगा छोटा वाला ऑर्बिटल बिल्कुल छोटा होगा। आओ इसे को समझते हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो जब ये स्टार है ना तो इसमें क्या होगा समझना सब लोग। यहाँ 3 बॉन्ड्स और होंगे ना बच्चों 3 बॉन्ड्स। तो जब आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है अटैक 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 तो न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस फेस नहीं करना। सेंटेंस बिगड़ गया। अब न्यूक्लियोफाइल जब एंटी बॉन्डिंग में अप्रोच करेगा तो यहाँ हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। हिंड्रेंस क्राउडनेस वरना ये यहाँ अप्रोच नहीं कर पाएगा। यहाँ 3 ग्रुप लगाने बाकी है। समझो ये जो मैंने कहा था साइज ऑफ द एटम बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी कहा था उसका रीजन पोलराइजेबिलिटी है। साइज ऑफ एटम बड़ा होना चाहिए ना कि इसके चारों तरफ का एरिया बड़ा होना चाहिए। अगर तुमने इसमें बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो फिर वो एटम इस एंटी बॉन्डिंग तक पहुंच नहीं पाएगा और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। हम क्या करें बताओ? भाई आप कंफ्यूज तो हो जाओगे ना साइज वाले में। भाई हम क्या बात कर रहे थे कि आई माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल फिर बी आर माइनस फिर Cl माइनस फिर F माइनस कर रहे थे ना। मैं कह रहा हूँ ये आई की साइज आप देख रहे हैं। मान लो एक है O माइनस दूसरा भी है O माइनस मगर यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है कुछ इस तरह। दोनों O है ना। अब क्या तुम इसकी साइज देख के कह दोगे ये बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? नहीं ना यही समझा रहा हूँ। साइज ऑफ एटम देखना होता था। अब इन दोनों में यह न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के पर्पस से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा तो वहां इसे रिपल्सन फील होगा ड्यू टू क्राउडनेस। ये जो बना के समझा रहा हूँ यहाँ समझो। जब ये बहुत लार्ज होगा लार्ज सराउंडेड बाय ग्रुप्स तो ये इस एंटी बॉन्डिंग में अप्रोच नहीं कर पाएगा तो कैसे अच्छा देगा। कंक्लूजन ये है कि इफ डोनर एटम of nucleophile is crowded then its nucleophilicity will reduce. If or not, if donor atom is crowded by large group, if donor atom of nucleophile is crowded by large alkyl groups, comma, its nucleophilicity reduces. अगला nucleophilicity
कंक्लूजन ये लिखा है, अच्छा जो मैंने समझाया लास्ट के 3 4 5 मिनट। अब इस कंक्लूजन से ये आंसर देख लो आप, ये एग्जांपल दोनों एटम सेम है, O माइनस O माइनस, साइज नहीं बड़ी, साइज बड़ी, O की थोड़ी साइज बड़ी, वो तो सेम है ना, बल्कि क्राउडनेस बड़ी है यहाँ, क्यूरियोसिटी कम हो। समझ गए? मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? क्या ऐसा करके आया हूँ? ऐसा करके तो बाहर फेंक उठा के पहले मार धार करो। तो आपके पास डीबीपी नंबर 1 है जो ना, कल की थी क्या कुछ, नंबर 1 इस पे सवाल प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अच्छा आज ठंड भी ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली, आज बादल है, बर्फ भी नहीं जमी आज, पानी भी नहीं। वाह, तो कौन सा तुमसे सुबह रहा? हाँ हाँ, AITS है ना। हाँ बात, चलो बताओ शुरू करो है। ये सवाल अब आप देखो, और कल कुछ इनमें से मुझे ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बताओ, 3 नहीं पढ़े अभी, 1 और 2 सही लिखा है पहला ऑप्शन, दूसरा है ना, दूसरा भी सही होगा, देख, दो सही हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पोलर कोटिक सॉल्वेंट, ये सही है गलत? गलत हो गया। टू पढ़ो स्टेटमेंट नंबर 2, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ I माइनस इज लेस सॉल्वेटेड इन पोलर कोटिक सॉल्वेंट, बात सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू, सही बोला, डाउट बोल दो बे, ये गलत है। ऑप्शन है हाँ, फोर्थ, ये तो हमने कर लिया। थर्ड, ये हमने करा था। पहला दूसरा पढ़ा था उस दिन, राइट? क्या पढ़ो आज, बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिसिटी ऑफ एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड RO माइनस increases on increasing the size of alkyl group, ये हो गया उल्टा, मेरी हिंड्रेंस आएगा और वहां से क्या होगा, न्यूक्लियोफिसिटी घट जाएगी, ये पढ़ा है भाई अभी मैंने, न्यूक्लियोफिसिटी घट जाएगी मगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दोनों उल्टा हो गए ना यहाँ पे। बेस में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ प्लस आई ज्यादा है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कि वहां पर इसको अटैक क्राउड पे नहीं करना होता है, उसको छोटे बच्चे H+ पे अटैक करना होता है, वहां क्राउडनेस मैटर नहीं करती बेस के कंपेरिजन टाइम से। बेस ज्यादा कौन होगा, ये वाला, न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा वो होगा, तो यहाँ पे लिख दो बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो वहां पढ़ाया था वही सही है ना, मोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मोर द बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे डोनर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, बड़ा मुश्किल है भाई, ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट पूछा है, इनविन डाउन अ ग्रुप पीरियोडिक टेबल द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोसिटी आर डेरिवेटिव, देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है ना, बेसिसिटी घटती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, आई माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है, समझ गए? नहीं समझे? थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर।
ये पढ़िए ध्यान से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पर रेजोनेंस है तो देखो जहां लोन पेयर अवेलेबल होगा वही न्यूक्लियोफाइल होगा। पहले वाले में CH3 का प्लस आई है, तो पहले इसमें क्या है NO2 का माइनस R है, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए सेकेंड को, इसे इसे। तो करेक्ट लिख देता हूँ मैं, करेक्ट यहाँ इसके आगे सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। क्या बताओ, में माइनस रेजोनेंस करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ नहीं करेगा, ये करेक्ट लिखा है। सबसे ज्यादा कौन होगा, विदाउट रेजोनेंस वाला, फिर कम रेजोनेंस वाला, फिर ज्यादा रेजोनेंस वाला। ये देखो का माइनस रेजोनेंस नहीं करेगा, जबकि इसको लीस्ट लिखा है, गलत हो गया। इसका रेजोनेंस नहीं करेगा, इसका रेजोनेंस करेगा, तो लीस्ट तो इसमें कौन होगा, लास्ट वाला होना चाहिए। ये उसी का केस है इसका ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए, इसको, क्योंकि ये क्या है, बिना रेजोनेंस का है। आप बताओ अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OCH3 माइनस या इनऑक्साइड आयन। यहाँ पर रेजोनेंस होगा ना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा ही नहीं, तो कैसे दोगे आप। इस बेसिस पर वो सवाल रखती हो, घर पे करना। बेंजीन का स्टेरिक हिंडनेस थोड़ी है यहाँ पे, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन प्लस R माइनस R लगाएगा, ये हमने कर लिया था। कई बार आता है, बार बार। चलो अगली हेडिंग लिखो, ये भी कर लिया था। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। अभी तक देखो, जब सवाल न्यूक्लियोफिलिसिटी से पूछेगा, सवाल ही पूछेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, तब तो आपको बहुत सारा सोचना है, सॉल्वेंट क्या है वगैरह वगैरह। बाकी जब रिएक्शंस पढ़ोगे ना, उस वक्त बस पहचान आनी चाहिए कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत से लोग दुखी हो गए, इतना मुश्किल चीजें कैसे याद रखूंगा। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपको बस पहचानना है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बस। ग्रुप, ये क्या होता है, छोड़ दे, लीव कर दे, लीविंग ग्रुप। तो आप ये समझिए, हम R के साथ एक ग्रुप लगाएंगे L। R हमारा मेन है, जो कि होना ही चाहिए। अब बात आती है L एक लीविंग ग्रुप है कि नहीं। L कब लीविंग ग्रुप होगा, जो भी लीविंग ग्रुप होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, मतलब वो है लीव कर जाए ना, चीट कर जाए, जो भी लीविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ गायब हो जाएगा। तो मान के चलो एक सेकंड के लिए, मान लो कि L एक अच्छा लिविंग ग्रुप, क्या होगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा अपने साथ। तो दो केस हो सकते हैं, मान लो पहली बात तो ये L जब ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, पहले से न्यूट्रल था ना, तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, L माइनस बन सकता है। या मान लो कि पहले से पॉजिटिव चार्ज रहा हो, फिर जब इलेक्ट्रॉन लेकर भागे तो क्या बनेगा, L न्यूट्रल बन जाए ऐसे एक पेयर के साथ। तो ये तो ऑलवेज ऑलवेज लीविंग ग्रुप है, अच्छा, ऑलवेज गुड लीविंग ग्रुप। क्यों, लीव करके न्यूट्रल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब इसको ना। जब ये बंधन में था तब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब लीव कर जाता है इट बिकम्स मोर स्टेबल। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर अब न्यूट्रलिटी आ गई। ज्यादा स्टेबल कब होगा, न्यूट्रल में कि चार्ज में, न्यूट्रल में। तो ग्रुप लीव करके खुश रहे वही लीव करेगा, खुश कैसे रहे, स्टेबल रहे। ये पॉजिटिव था पहले से, लीव करने के बाद इट बिकम्स न्यूट्रल, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली लीव कर जाएगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसे केस जब आएंगे तो हम इस ग्रुप को बाहर निकाल दिया करेंगे, डाउट कि ऐसा करने से ये न्यूट्रल बन जाएगा। फिर आर का क्या होगा जरा सोचो, आर पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। और अभी हमारा फोकस आर पे नहीं है, एल पे है। ऊपर वाले बताओ जरा तो,
ये माइनस चार्ज कब स्टेबल होगा? इस माइनस चार्ज के स्टेबल होने का दो राज हो सकता है, दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो जहां ये माइनस चार्ज को डिस्पर्स कर दे, या रेजोनेंस हो। दिस एल here 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 L will be good leaving group, good तो सुनो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, सुनो बे। कल को ऐसे कंपाउंड आएगा CH3Cl आएगा, आप इसको न्यूक्लियोफाइल देंगे, ये आएगा इसको दफा करेगा, लीव करा देगा और खुद जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ये तभी तो पॉसिबल है जब लीव करेगा ये। नहीं अगर मैं CH3 के साथ F लगा दूंगा तो चाहे जितना भी न्यूक्लियोफाइल ले लो कुछ नहीं होने वाला, ये लीव नहीं करेगा। पता होना चाहिए ना कब कौन लीव करेगा, लीव ग्रुप कौन होता है, समझ। जो लीव करने के बाद या तो न्यूट्रल हो जाए, या तो बोले इफ निगेटिव चार्ज, चार्ज आया नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल स्टेबल बाई वैकेंट ऑर्बिटल, कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो इसके अंदर, या रेजोनेंस हो, रेजोनेंस हो। एनायन है भाई, एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी बचपन में। एनायन एनायन सिस्टम के अंदर। अब मनी मन सोचो फ्लोरीन क्यों नहीं है अच्छा लीविंग ग्रुप, फ्लोरीन जब माइनस आएगा तो कैसे स्टेबल होगा? इज देयर इन वैकेंट ऑर्बिटल, इज देयर रेजोनेंस, इज देयर इन रेजोनेंस। स्टेबलाइज्ड बाय कैसे? अब लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर देखो, ऑर्डर लिखाता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी लीव नहीं करते। इफ सब लोग सुनो, एफ माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होगा, राइट। तो जब लीव करेगा तो इसमें कोई स्टेबिलिटी फैक्टर है ही नहीं है। अच्छा बताओ, एफ माइनस अच्छा बेस होगा कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कौन अच्छा बेस होगा? एक क्वेश्चन और बन सकता है ट्रू फॉल्स के अंदर, जो लोग अच्छे बेस होंगे, जो लोग, अबे यार, जो लोग अच्छे बेस होंगे ना, अच्छे बेस, वो लोग पुअर लिविंग ग्रुप होंगे। स्ट्रॉन्गर बेसिस, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। बताओ इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? एफ है। सबसे वीक लिविंग ग्रुप कौन होगा? एफ। तो आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये है लिविंग टेंडेंसी। बताओ OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप की SH माइनस, SH माइनस आइज वैकेंट ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल खाली, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। ना फ्लोरीन के पास कोई वैकेंसी है, ना ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंसी। अब बताओ साइज फैक्टर पहले देखते हैं। तो अगर कभी Cl माइनस आ जाए और एसिटेट आ जाए CH3COO माइनस, थोड़ा यहाँ सोचो, ये दोनों आ जाए कहीं,
तो Cl, अब जरा इधर देखो, R के साथ Cl का बॉन्ड और R के साथ OC डबल बॉन्ड OCH3 का बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, Cl बॉन्ड या ये RO बॉन्ड? मैं सोच लिया करो यार तुम लोग। भाई कोई बात नहीं, बस 2 महीने और ऐसे बर्दाश्त करना मुझे। ये ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा या ये बॉन्ड? वो बॉन्ड ना, ये वाला स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो ये जल्दी टूटेगा क्योंकि ये वीकर होगा। जब इन दोनों कंपेरिजन कर लिया जाए कहीं, तो अच्छा लिविंग ग्रुप Cl होगा। Cl वीक बॉन्ड बनाता है और Cl पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। आप सोचोगे ना कि यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ है रेजोनेंस, तो किसे किसे कंसीडर करूं, कौन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल पहले देखोगे ना भाई, साइज फैक्टर। ये जब बॉन्ड बनाएगा तो 2p3p ओवरलैपिंग होगी, ये बनाएगा तो 2p2p होगी, तब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा जिसके साथ बनेगा। यहां से अप्रोच सुनो कि आप यहाँ इमेजिन करो ना भाई, यहाँ L के साथ लगा है, तुम्हें पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया है। RCl, RCl में 2p3p ओवरलैपिंग, लेकिन अगर R ये वाला पार्ट वहां लगा दूं ना तो 2p2p हो जाएगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। एक कुछ कुछ मैं आपको पुअर लिविंग ग्रुप दिखाता हूँ, याद रखना। OH या OH माइनस, OH माइनस लीव करने के बाद बनता है। OR माइनस, OR माइनस, F माइनस, NH2 माइनस, ये लोग आर पुअर लिविंग ग्रुप। क्या इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? मत ना, है ना कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, ना कोई रेजोनेंस है। ये लोग जब बॉन्ड बनाएंगे ना तो जल्दी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तोड़ के स्टेबल नहीं होते। तो टॉपिक समझ आ रहा है मुझे? किसी बताओ क्या पढ़ा रहा हूँ? लिविंग ग्रुप पढ़ा रहा हूँ। ये लोग नहीं लीव करेंगे, मतलब इफ दे आर अटैच्ड विद R, ROH अल्कोहल, ROR ईथर, RF फ्लोरो हेलो हेलो क्या फ्लोरोएल्केन, RNH2 अमाइन, कि इन ग्रुप्स को तुम न्यूक्लियोफाइल द्वारा हटा नहीं सकते, कि ये लीव नहीं करेंगे, ये रिप्लेस नहीं कर सकते आप, बोलेंगे। मगर इसे इसे कर सकते, लेकिन इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पास नहीं है। अब बताओ इसका आंसर। टाइम पास सवाल है, करो पास। आंसर इज फर्स्ट। अगर इसमें इसमें भी तुम इतने कंफ्यूज हो सकते हो, सेकंड बोल रहे हो, तो क्या बचा है पढ़ने पढ़ाने को? अब इसका तीसरा ऑप्शन पढ़ो। तो हमने वहां पे क्या लिखा था उस टाइम? इनकरेक्ट आंसर इज, और तुम ऑल ऑफ दिस कह रहे थे, नालायक कहीं। इनकरेक्ट पूछा था ना, ये इनकरेक्ट आंसर है, ये दोनों करेक्ट है। तो यहाँ बहुत धोखा होता है अच्छों अच्छों के साथ, और ऑल ऑफ का हो ही नहीं सकता, 2 करेक्ट हो गए तो। ज्यादा हमारे चैप्टर्स में कौन होगा? हेलोल के चैप्टर में हेलोजन होंगे लिविंग ग्रुप, एल्कोहल चैप्टर में OH होंगे। OH को क्या आप अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हो, बताओ? ROH, दिस OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, राइट? पर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे?
सॉरी, हाँ बोलो, शाबाश है क्या? हाँ, और अच्छा, क्या बोल रहा था? एच प्लस देकर, एच प्लस दे दो आप इसे, ये लोन पेयर है ना, तो ले लेगा एच प्लस, तो क्या बनेगा? आर ओ एच टू प्लस, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये लीव करेगा, अब जब ये लीव करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर, विच इज न्यूट्रल, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, गुड नहीं, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। अब कोई माइनस चार्ज ही नहीं आ रहा है, क्या स्टेबलाइज करना, स्टेबल ही पैदा हो जाएगा फिर तो ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। अभी लिखता हूँ एक्सीलेंट एक साथ। इधर देखो, इसी तरह से Rn2 प्लस होता है एक, Rn2 प्लस, N2 प्लस, अब ये लीव करे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल। क्या बे, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो बे, कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, दही वही खा के आओ क्या मुंह में? आर एन ट्रिपल वन एन प्लस, यहाँ पे ऐसा चार्ज है। अब ये जब लीव करेगा ऐसे, ये न्यूट्रल हो जाएगा और क्या बनेगा पता है? दुनिया की सबसे इनर्ट गैस, एटमॉस्फेयर की सबसे इनर्ट गैस, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनर्ट है, इसे स्टेबिलिटी के लिए कुछ ढूंढना ही नहीं, तो इनर्ट है, स्टेबल है। सुनो, ये टूटा पानी बना, ये टूटा नाइट्रोजन बना, ये सब क्या है? ऊपर से भी ऊपर, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। ये तो मैंने इकट्ठा लिख दिया, एक्सीलेंट। आपको पता है N2 प्लस डायजोनियम है, डायजोनियम आयन, ये दुनिया का सबसे, क्या बोलने वाला हूँ सही बोला आपने, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, सबसे बड़ा चीटर, बेस्ट लिविंग ग्रुप, सबसे बड़ा लिविंग ग्रुप, समझे? जिस रिएक्शन में ये बन जाए ना, फिर इसे आप यहाँ लगा नहीं रहने दोगे, लिविंग ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा। एक दिन क्लास क्या नहीं ली, आज रिस्पॉन्स नहीं। आज यूपीएससी में किसी को टेंशन हो सकती है, आइसोमेजन में हो सकती है। ओ भाई, ऑप्शन देख के आंसर देखना तुम कल, आसान। आइसोमेजन में कहाँ टफ पेपर बनाया जाता है, बस इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारी। मैं कहाँ जानता हूँ, मैं थोड़ी बना। कौन सा? ये किसी को समझ आया? तो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कौन है? N2 प्लस। अब कुछ अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप, सम अदर लिविंग ग्रुप्स, देखो कैसे। देखो बच्चों कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका नाम जानते हो क्या है? इसी को हम लोग लिखते हैं ACO माइनस, इसे पढ़ते हैं एसीटेट आयन। एक लिविंग ग्रुप होगा जहाँ लगा होगा, तो यहाँ बगल में लिख दो कैसे लगा होगा, देखो R से लगा होगा OAC, आप इसे ऐसे इसे निकाला करोगे ऐसे, ये बॉन्ड लिखा था इधर निकल जाएगा, उसके बाद ऐसा है O माइनस, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये इसका भाई है, भाई है कैसे, CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ S डबल बॉन्ड हो बस, तो इसमें इसका नाम है मिसाइलेट आयन, साइलेट आयन।
जैसे ये एसीटेट है ना, ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल, एसिटाइल, एसिटाइल सुना है, ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसी की जगह यहाँ पर आएगा CH3 S डबल बॉन्ड O। तो इतने पार्ट को हम MS से लिखते हैं, जैसे उसको AC से लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे MsO-। तकलीफ, ये बेंजीन है, उस पर लगा दिया मैं, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है, उस पर लगा OMS। ये क्या मानोगे आप, ये क्या मानोगे, लीविंग ग्रुप हो जाएगा। O-, S डबल बॉन्ड O, बेंजीन और CH3। अब इस पार्ट को टोसाइल पढ़ेंगे, टोसाइल। तो टोसाइल पे O- लगा है, तो टोसाइलेट आयन, साइलेट आयन TSO- से। जैसे अभी समझाता हूँ मैं आपको। कितना समझे तुम अभी ये 3 एग्जांपल, प्रूफ करो TSCl के स्ट्रक्चर को बनाकर। TSCl का स्ट्रक्चर बनाओ और प्रूफ करो तुमने क्या सीखा। तो साइल क्लोराइड नाम है इसका, तो साइल क्लोराइड, बोल मत। अभी लोग TSCl का स्ट्रक्चर साइड में बनाओ, देखो कितना तुमने टोसाइल का माने जाना। नाम भी लिख देना, टोसाइल क्लोराइड। TSCl का साइड में स्ट्रक्चर बनाओ, साइड वर्क। हाँ हाँ वही तो। TSCl वाला हाउ TSCl, TS कितना है, वेरी गुड। ये क्या है, ये ऊपर क्या है? हाँ, गलत हो गया। O- की जगह लगना है। तो साइल क्लोराइड, O- की जगह Cl रखोगे, ना कि Cl-। TSO- है, TSCl है। एकदम पागल है क्या रे लोग। क्या लिखोगे, बेंजीन S3 S डबल बॉन्ड O Cl, टोसाइल क्लोराइड। इस्तेमाल करूंगा इसका मैं हिंसबर्ग टेस्ट में, हिंसबर्ग टेस्ट, वहां टोसाइल क्लोराइड इस्तेमाल होता है। बताओ इस बेंजीन का इस O- पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, इस बेंजीन का इस O- पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, वेरी गुड। रेजोनेंस नहीं पहुंचेगा वहां तक, ये -I लगेगा। तो देखो यहाँ से अब समझ में आ रहा है क्या तुम घर पे कर रहे हो, ठीक है, क्या पढ़ रहे हो। तो ये -I लगाएगा, ये शुद्ध +I लगाएगा, ये +I लगाएगा कि उससे पहले इसका -I आ जाएगा, राइट। इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, ये होगा, -I लगाएगा ना। तो -, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल।
सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, 2 O है, ये -4 3 O पे जाएगा। क्या यार, सब पढ़ाने के बाद बर्बाद है। सबसे अच्छा एसिड कौन था? सल्फोनिक एसिड ना, तो उसके -4 को 3 O मिल जाते हैं। अगला का नाम है ये ब्रोसाइलेट आयन, PsO-, और एक ये है, ये 3 फ्लोरीन, ट्रिफ्लेट, ट्रिफ्लेट आयन, PfO-। नंबरिंग कर लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 5। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है इनमें से? 1 2 3 4 5 में लिविंग टेंडेंसी सबसे अच्छा 5 4 3 2 1। ट्रिप्लेट में 3 फ्लोरीन -I लगाएंगे, यहाँ पे एक ब्रोमीन है वो दूर है, जितना ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप। माइनस चार्ज स्टेबल करना ना अल्टीमेटली, एसिडिक स्टेट में जो हमने पढ़ा था। ऐसा लगता है कल के एग्जाम में तो 600 पार की लाइन लग जाएगी। 15 दिन से पढ़ रहे हो IUPAC। 2 सवाल हो जाएंगे सिली मिस्टेक, और क्या। कल पेपर देखना, कि देखना तुमने क्या पढ़ा है और वहाँ क्या आया है। एक सवाल लेके आना मेरे पास जो तुमने ना पढ़ा हो, और फिर ऐसे ही नीट के बाद आ जाना। तुम आगे वाली जनरेशन भी आ सकती है, पीछे वाली जनरेशन भी आ सकती है, उसमें बताना तुमने क्या नहीं पढ़ा जो एग्जाम में आ गया हो। क्या ये नहीं पढ़ा? और सिर्फ फिजिक्स वाला का ही AITS नहीं, दुनिया किसी भी कोचिंग का AITS। हमारा गोल क्या है? नीट। उनका भी गोल नीट होगा, सिलेबस क्या रहेगा? नीट। चलिए, तो ये है ऑल अबाउट लिविंग ग्रुप। अब मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस कॉपी में एसिड बेस है, कोई बात नहीं। पहले आप समझ लो आप पढ़ने क्या जा रहे हो। अब आप रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? टाइप्स, ज्यादा से ज्यादा 5 हेडिंग आएगी, बस 5। उसके बाद ऑर्गेनिक खत्म। पहले टाइप, मतलब अब टाइप में जो हम टाइप पढ़ेंगे वो टाइप 2 चैप्टर में, 3 चैप्टर में हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे तेज रिएक्शन, सबसे ज्यादा फास्ट होने वाली रिएक्शन सबसे पहले पढ़ाई जा रही है, नाम है एसिड बेस रिएक्शन। ये रिएक्शन है। एसिड बेस क्या होता है आप जानते ही हो, राइट? लेकिन ये ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ बैठा है वो सारा यहाँ पढ़ा जाएगा। सबसे तेज रिएक्शन है, सबसे फास्ट, सबसे फास्ट। ये वाला सवाल PYQ है। एक ये वाला सवाल PYQ है, और एक और ये वाला सवाल PYQ है। गारंटी के साथ ये PYQ है, फुल गारंटी। तो अब आप यही समझ लीजिए कि इतने इसमें सवाल लिखे हैं मैंने, उसमें PYQs भी है। तो एसिड बेस रिएक्शन की रिएक्शन के बीच का एक स्टेप बन सकता है, स्टेप। एसिड बेस कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ना? तो Cl प्लस NaOH क्या बनता है बच्चों? H2O प्लस NaCl। बहुत तेज हो। अप्रोच देखो, सोडियम को जब आप पोलर पोटिक सॉल्वेंट देखो, अंग्रेजी समझो, PPS दोगे, PPS और नालायक, PPS
तो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, यानी H2 गैस बनेगी, प्लस प्लस जाए, जैसे सोडियम प्लस वाटर, बोलो, भूल गए सब, क्या है समझ आया? अमोनिया के साथ सोडियम की रिएक्शन कराओ, लिक्विड अमोनिया, देर तक रखो इसे, क्या बनेगा? एस ब्लॉक की रिएक्शन है, फिलहाल तुम बता दो अपने से यहां से समझ के। छोड़ नहीं पढ़ाता हूँ। सोडियम की रिएक्शन आप कराओ HCl से, क्या बनेगा? इसमें क्या होगा, क्या क्या होगा? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये फास्टेस्ट रिएक्शन है, तो फास्ट पढ़ाऊंगा मैं, फास्टेस्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक के अंदर। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, अब HCl के अंदर भी क्या क्या है, H+ और, समझने के लिए लिख देता हूँ, एक्चुअली वो कोवेलेंट है, इसने, इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? H के पास। तो ये क्लास 9th में है पक्का गारंटी के साथ, जब मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो मेटल H+ को रिप्लेस कर देता है, H2 बना के निकाल देता है। यहाँ क्या मिलेगा? H+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देकर बनेगा H एटम, ये नेसेंट H है, नेसेंट मतलब नया नया पैदा हुआ, प्लस NaCl बनाएगा। अब ये नेसेंट H कपलिंग करके H2 बना लेगा। अगर मौका नहीं मिला, तब मौका मिला तो कहीं और अटैक कर जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बर्च रिडक्शन, लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम, यहाँ क्या मिलेगा? H2 प्लस NaCl, है ना? बैलेंस कर लो भाई। इसी तरह से मैं, इसी तर्ज पर जब सोडियम PPS से रिएक्शन करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो भी क्या मिलेगा? H2 गैस प्लस एनायन के साथ सोडियम लगा देना। जैसे तुम शक्की नर्स देख रहे हो, सोडियम प्लस C2H5OH, चलो बनाओ, क्या बनेगा बताऊं मैं, अभी लिखो, बनाओ इतना। आज शनिवार है, आएगा 5 तारीख को, 20 तारीख कब है? परसों मैं छुट्टी पे रहूंगा, ठीक है, एंजॉय संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे केवल। 25 दिसंबर को मैं क्लास नहीं लूंगा। 25 कब है? मंडे। कल एग्जाम दोगे, मंडे रिलैक्स करोगे। बताओ क्या बनाया इसमें, बताओ, अच्छे से समझ लो, ये एक रिएक्शन का स्टेप होगा, विलियमसन सिंथेसिस, इतनी फेमस पूछो मत, पूरा क्यों भरी हुई है, उसका एक स्टेप होगा। उस दिन तुम मुझे क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ आएगा C2H5O- प्लस H2 गैस, ये तुम्हारे काम का है, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इथाइल अल्कोहल। अब मैं अमोनिया पे जाऊंगा, अब मुझ में हिम्मत आ गई, सोडियम की रिएक्शन अमोनिया से कराऊंगा। चलो जी बताओ, अमोनिया के अंदर क्या क्या है माना जाएगा, क्या क्या माना जाएगा? H+ एंड NH2- लगाओ हिसाब, तो क्या बनेगा? H2 गैस प्लस NaNH2। बच्चों ये बताओ, अमोनिया ज्यादा एसिडिक है, अमोनिया ज्यादा एसिडिक है कि एल्काइन एसिटाइलिन C∼CH एसिटाइलिन? तो जब अमोनिया से H+ निकाल रहा है सोडियम,
एसिटाइलिन से क्यों छोड़ेगा? देखिए ना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, क्या बड़ी बात है। ये ये एच बी एसिडिक है, इस एच को भी निकालेगा सोडियम, और क्या बनाएगा बच्चों? नेसेंट हाइड्रोजन प्लस एच थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी पर माइनस Na पर प्लस। सुनो तो सही, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ट्राई टू रिलेट इट। पढ़ा चुका हूं मैं एसिड बेस में कि अमोनिया से भी ज्यादा एसिडिक ये है। ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल एल्काइन का एच एसिडिक होता है, ये बात सुनो बे। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल एल्काइन एक टेस्ट देती है जिसका नाम है टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट। टॉलेंस का नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है ना इसमें। तो अभी अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना ये आगे पढ़ाऊंगा, पर अभी बोल रहा हूँ तो चार बच्चे अगर याद रखेंगे अच्छी बात है। टॉलेंस टेस्ट होता है वो, दैट टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल माने किनारे वाली एल्काइन, बीच में होगी तो एच ही नहीं होगा। तो टर्मिनल एल्काइन के एसिडिक एच का टेस्ट टॉलेंस टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? चलिए इंतजार करिए, जल्दी जल्दी लिखो। कल एग्जाम कितने बजे होगा? 10 से आ गया टाइम? 10 से 1, 10 12 1, हाँ 2 बजे क्लास दोगे कल? क्या नालायक हो बे तुम। देखो क्वेश्चन ए, सुनो 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 सुनो। H2O का एच एसिडिक होता है ना? H2O का एच एसिडिक होता है, राइट? H2 is more acidic than ammonia, CH triple bond CH, and CH triple bond CH is more acidic than ammonia। ये बात जानते हो? पुराना है। एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रिएक्शन में एक वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए। ओनली दोज, ऐसे लिख देता हूं ना। इन एसिड बेस रिएक्शन, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगी उसमें क्या होना चाहिए? सुन लो एक बार, एक बार सब लोग सुन लो एक बार, इंपॉर्टेंट बात। एसिड बेस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बदलना चाहिए, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड डेंजरस है, वो बदलना चाहिए कमजोर वीक एसिड में, तभी वो रिएक्शन फिजिबल होगी। स्ट्रॉन्गर वन should be converted to weaker one। यही बात हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी थोड़ी बहुत सीखी होगी। देखो मान लो मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है टर्मिनल का H। इसकी रिएक्शन कराई हमने CH3 MgBr से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, नाम तो सुना होगा। इस पर माइनस है, इस पर प्लस है। CH3 MgBr के CH3 ने इसका H प्लस ले लिया। तो लग रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये है CH3 R इसी बेस, एंड दिस इज एसिड, एसिड बेस पढ़ा रहा हूँ। ये माइनस इसके H प्लस को ले लेगा तो क्या बनाएगा बताओ? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ आके MgBr प्लस बैठाओ चाहे ना बैठाओ, इट्स अप टू यू। मेन टास्क, मेन टारगेट मॉलिक्यूल ये है। सब लोग सुनो, ये स्टेप स्टेप बना रहा हूँ, स्टेप प्लस CH4
इधर जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो मीथेन है, इधर ये टर्मिनल एल्काइन का एसिड, बताओ विच इज मोर एसिडिक, मीथेन सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यानी ये रिएक्शन फिजिबल है। ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड था जो कन्वर्ट हो गया वीकर एसिड। मान लो आपका दिमाग बेस की तरफ चला गया, तो यहाँ पर बेस CH3 माइनस है, वहां पर बेस C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, CH3 माइनस, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर बेस में जा रही है, विजिबल है। तो टर्मिनल एल्काइन के H को अब तक किसने किसने निकाला, टर्मिनल एल्काइन के H को अब तक किसने किसने निकाला, सोडियम ने निकाला और ग्रिग्नार्ड ने निकाला। ठीक है, अभी देखना देखना अभी देख, अभी रुको अभी रुको भाई, समझना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, थोड़ा ये टाइम लगता है समझने में, पर एक दिन अभी कंक्लूजन थोड़ी देर में आ जाएगा। ये करके दिखाओ, कल एग्जाम नहीं देना ना आपको, कल एग्जाम नहीं देना ना, देना है, एग्जाम नहीं देना कल, देना है, फिर कैसे तू आ गई, राइट उत्तर क्या बोल रहा है। अब जो मैं समझा रहा था वो समझो, इज इट फीजिबल, विल दिस टेक प्लेस, नो, यस ब्रो। तो आप पहले रिएक्शन कर लो, फिर चेक करो कि क्या इस H को OH माइनस के अंदर हिम्मत है निकालने के लिए। तो यहाँ पर बनेगा OH माइनस, जब H प्लस ले लेगा तो H2O बना लेगा, और H2O क्या है, ज्यादा एसिडिक है देन टर्मिनल एल्काइन, समझ रहे हो। तो ये नहीं होगी रिएक्शन, इस H को NaOH नहीं निकाल सकता, ना निकाल सकता है, सोडियम निकाल, और देखो कौन निकाल सकता है, NaNH2, बताओ क्या बनेगा इस बार, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस अमोनिया गैस, टेल मी विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, अमोनिया और टर्मिनल एल्काइन, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, स्ट्रॉन्गर एसिड कन्वर्टेड टू वीकर एसिड। तो सुनो 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 सुनो, टर्मिनल H को, एल्काइन के टर्मिनल H को केवल 3 लोग निकाल सकते हैं, रिएक्टिव मेटल्स, सोडामाइड, NaNH2 को सोडामाइड बोलते हैं, ये अमाइड है, अमाइड, सोडियम प्लस अमाइड, अमाइड ये ऑर्गेनिक वाला नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडामाइड, सोडामाइड निकाल सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट निकाल सकता है, और एक सोडियम मेटल, बस 3 लोग निकाल सकते हैं। इसी बात को पढ़ाने समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिए। कंक्लूजन, टर्मिनल एल्काइन का H कैन बी रिमूव्ड बाय 3 पीपल। अब मैं कंक्लूजन लिखता हूँ, आप भी ऐसे बॉक्स में लिख दो भाई, बीच बीच में इसी को देख लिया करना, ठीक है, अच्छा रहेगा, बीच बीच में। CH3 हो सकता है पहले दोबारा लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी लिखना है आपको एक बॉक्स के अंदर। एक बार इसकी रिएक्शन हमने दी है RMgBr से, बताओ क्या क्या बनाओगे, एक तो RH बनाओगे, ये RH एल्केन है, मेन प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट, प्लस ये न्यूट्रल होगा, प्लस बनाओगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस, MgBr पर प्लस, फिर इसकी ट्रीटमेंट कराओगे सोडियम मेटल से, क्या बनाओगे गैस 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 गैस, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस, Na पर प्लस प्लस H2 गैस, फिर इसका ट्रीटमेंट कराओगे NaNH2 से, बस यही 3 लोग हैं जो इस H को निकाल सकते हैं।
क्या बनाओगे बच्चों? अमोनिया गैस प्लस H3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और इसके ये जो लास्ट में बने हुए पार्ट्स हैं, ये लोग हर जगह ये न्यूक्लियोफाइल की तरह सर्व करेंगे। जो ना क्लास क्या करोगे एग्जाम में? आई मीन एग्जाम देने के बाद क्या थक थोड़ी जाओगे? एग्जाम एक अलग इंटरटेनमेंट है। कोई लगता है एग्जाम इंटरटेनमेंट? हमें तो बहुत एक्साइटमेंट लगता था, बहुत बहुत। हम मास्टर सर टेस्ट कब लोगे, हम वहाँ पीछे बोलते थे ऐसा, जब बहुत दिन तक वो टेस्ट नहीं लेते थे ना, स्कूल में 12th में 11th 12th में, वहाँ पे टेस्ट हुआ करता था। एक ऐसे बेचारे टीचर बना के लाते पेपर ऊपर, फिर उसमें रिजल्ट में फिर हमको कुछ गिफ्ट विफ्ट देते थे, बुक, क्वेश्चन बैंक ऐसे। मेरे पास बहुत सारी किताबें मैं दूंगा अभी। हाँ, अभी मैंने वो सब दी रहे हैं आप लोगों को। मैं अब वही शुरू करता हूँ, रुक जाओ। एक एक टॉपर को एक एक बुक दूंगा। कौन है भाई? पेरेंट चेंज सेलेक्ट कौन कर, इसमें कौन है? और इसमें? हाँ हाँ हाँ। ऐसा ही क्वेश्चन एक और तुम्हारे मॉड्यूल में है, CHO लगा के। हमारे डी में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सी बोला है उसको करेक्ट। कहाँ पे, कहाँ पे? टेस्ट कौन है? ITS में? वहाँ पे नेशनल लेवल? तो वो तो पूरे नेशनल लेवल का ही होगा ना, वही तो पूछो। तो फिर लिखो क्लेम करके टैग, यार तू पागल हो गया है। ओके देखो सुनो, अब एक रिएक्शन समझते हैं, और इधर देखो बोर्ड पे। अरे अगर आप लोग जब इसके देखने के बाद हाँ कहोगे तब लिखना, वरना ना लिखना। एक रिएक्शन आगे पढ़ाऊंगा, अभी फिर भी मैं एज अ नोट आपके सामने पेश कर रहा हूं। पसंद आए तो हाँ कर देना, वरना छोड़ देंगे। देखो देखो, CH3 माइनस की रिएक्शन जब आप RX से करोगे, ये X लिविंग ग्रुप है, हेलोजन नॉट फ्लोरीन, तो ये अटैक करेगा और X को बाहर निकालेगा, ये लिविंग ग्रुप है। अब आप सोचो ये कहाँ अटैक कर रहा है, कोई बता सकता है पूरी क्लास में? ये कहाँ अटैक कर रहा है? हाँ, सिग्मा स्टार RX पे, और Cl को X माइनस को बाहर निकालेगा। ये SN2 रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे। क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड R प्लस X माइनस गेट लॉस्ट, है ना? तो अगर समझ आ रही हो तो बताओ, इसको कंप्रोमाइज कर लो, करोगे नहीं करोगे? कैसे? ऐसे CH3Cl की रिएक्शन NaOH से कराओगे, गरीबो बताओ क्या बनाओगे? CH3, ये OH माइनस, फिर गुड लिविंग ग्रुप, आगे खोलो, ये यहाँ आएगा, इसको हटा देगा, क्या बनाएगा? CH3OH प्लस NaCl। कर लो कंप्रोमाइज, बोलो यार। एक और फिर लिख लो, एक और रिएक्शन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस, Na पर प्लस, प्लस C2H5 I। बहुत तेज हो रहे हो ना, चलो बताओ इसमें क्या बनेगा? थोड़ा और ऐसे बैठ, ऐसे थोड़ा। C2H5 में ये I कहाँ लगा है? जिस कार्बन पे लगा है उस पर अटैक करना। अब देखता हूँ कौन कर पाता है। अभी यहाँ रखना नहीं चिंकी। अब देखता हूँ ताहिर कैसे से करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो नोट, रिलेशन आगे पढ़ेंगे। चौथा करके दिखाओ।
मानो तुम्हें समझ आई मेरी बात। तीसरा सॉरी। चले। हाँ दे रहा हूँ, दुरुस्त आओ। करना ही नहीं चाह रहा है। थोड़ा पढ़ाई करना ही। पागल जैसे पढ़ाई करना, घर वाले कहें पागल हो गई मेरी बेटी, अगर हाँ ठीक है मैं पागल हूँ, ठीक। डॉक्टर बनने के बाद सब कंपल्सरी हो जाए। हाँ जी। बताओ हाथ। हाथ हटाओ, मेरा क्या नुकसान है इसमें? मैं क्या लेकर आया हूँ, क्या लेकर जाऊंगा? कैसे लिख रहा है बे? लिख रहा है ना। तो आयोडीन किस पे लगा है बताओ? हम्म। गुड। डिड इट। S3C ट्रिपल बॉन्ड सी। अब ये जो आयोडीन लगा ना, इसमें दो कार्बन देखो ऐसे है, CH3 CH2 I। एम आई राइट? तो यहाँ पर पार्सल पॉजिटिव है ना कि यहाँ, तो -4 इस पर अटैक करेगा। किसी को समझ आया क्या? किसी को नहीं आया क्या? कोई बात नहीं। यू विल गेट दिस अटैच्ड हेयर। ये C2H5 भी तो है बे, ये मेन प्रोडक्ट है हमारा। डन। आप चलते हैं पीवाईक्यू के पास। बॉक्स के अंदर रिएक्शन लिखे, कोई बच्चा भूलेगा नहीं, बहुत अति महत्वपूर्ण। देखो बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन। मेरी बात सुनो। गड़बड़ हो गया। तो पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, और रिएक्शन का प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। ऐसे है। पहले स्टेप में इसको दिया गया है NaNH2। देखो तुम आ गए नीट की रिएक्शंस में, आंखें खोलो। पहले स्टेप में इसको इससे रिएक्शन कराया जाएगा, फिर जो कुछ मिलेगा उसकी रिएक्शन इससे कराया जाएगा। HCl से। फिर जो कुछ मिलेगा उसका नाम A रखा जाएगा। और फिर इस A की रिएक्शन दो अलग अलग लोगों से कराई जाएगी। एक बार लिक्विड अमोनिया प्लस Na। एक बात सब लोग सुनो, सोडामाइड बेस है NaNH2, सोडामाइड सॉलिड है अमाइड, और ये अपने ही सॉल्वेंट में घुला होगा। जैसे NaOH, OH माइनस बेस है, OH माइनस का सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर कॉन्जुगेट एसिड H2O। वैसे ही NaNH2 का सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया होगा। अब सुन ले बैठ जाकर जो इधर देख, ये NaNH2 स्लैश करके लिखा होगा लिक्विड अमोनिया। तो अक्सर हमें शैतान भटकाता है और याद दिलाता है ये तो बर्च रिडक्शन है। अब बाबू यहाँ सोडियम नहीं है, यहाँ सोडियम अमाइड Na प्लस है, Na नहीं है। पहचानो ये है कौन, ये है बेस, ये है बर्च रिडक्शन की बता रहा हूँ। यहाँ से बना X, और फिर दिया H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ बना Y। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, सवाल है। X और Y R ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनस्ट्रूमर्स, डायस्ट्रोमर्स, मीजो, आइडेंटिकल, समथिंग लाइक दैट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन बनाइए कॉपी पे, और कुछ भी मत लिखिएगा, ऐसे बॉक्स में क्वेश्चन को रखिए, फिर इसका सोल्यूशन नीचे आएगा। पहली रिएक्शन मैंने पढ़ाई जो नीट में आती है ये। ओके। यस, या ऑप्शन में नहीं होगा तो
अगर GI नहीं हुआ ऑप्शन में तो क्या होगा फिर? ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स, और डाया ही ऑप्शन में है, GI तो कतई नहीं आएगा, डाया ही आएगा जब भी आए। करता हूं, ठीक है। अब नीचे की तरफ हम इसका आंसर लिखा करेंगे ऐसे, हम एरो इधर ले जाएंगे अलग से। देखो पहला रिएजेंट, हर बात बता रहा हूँ फिर भी बाद में तुम्हें यही कंफ्यूजन आएगा, सर हमने इसे क्यों नहीं लिया, उसे क्यों ए मान लिया। वी विल नॉट केयर अबाउट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। NH2 माइनस क्या करेगा बताओ, H प्लस ले लेगा, अमोनिया बन के निकल जाएगा, उसे साइड लगा दो, उसी को मत बना लेना मेन प्रोडक्ट। कार्बन ये है ए, जो यहाँ लिखा है ना इसकी फिक्र करो, ये कहाँ गया, जो एरो पे लिखा है उसे एरो से ही निकाल दो बाहर। क्या मत सुनो मेरा, क्या S3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस चार्ज और Na पर प्लस, किसी को डाउट? 10 बार लिख चुका बोर्ड पे, न्यूक्लियोफाइल है। फिर इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट अब करेंगे आप किससे, S3I से, Cl से। ये पहला हो गया काम, अब दूसरा काम होने जा रहा है, यहाँ अटैक करेगा, बोलो ना क्या मिलेगा, कहो ब्यूटाइन मिलेगा, तो क्या बात होती है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और एक और CH3 लग जाएगा, ब्यूटाइन, am I right? ये वाली एरो कहाँ ले जाएगी, कौन सा रिडक्शन है ये, क्या है ये, बर्च रिडक्शन। पहले बर्च रिडक्शन कराता हूं, एक्स जो बनेगा वो बनेगा ट्रांस एल्कीन, नहीं समझ आ रहा है, आएगा भी नहीं, घर में पढ़ते नहीं हो। फिर ये वाला रोजनमंड है या क्या है, लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा तो बनेगा वाई विच इज सिस एल्कीन। बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, डाया, ज्योमेट्रिकल बोलो या डाया बोलो एक ही बात, राइट, डाया स्टीरियो आइसोमर। ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन है PYQ, ये सीख के गए मतलब क्लास में सारी बातें सही सही चली, क्या हिलना मत अपनी जगह से। हाँ रुको तो एक सेकंड, अब हम बात करना, ये सोचो, ये बताते जाओ मैं आंसर लिखते जाऊं बस। ये क्या करेगा जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, इधर नाने मेरे पास, ये क्या करेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस Na पर प्लस, किसी को समझ आया, वो अमोनिया वो सोडियम, उसके बाद तो ए क्या होगा बोलो, ए तो ये हो गया सॉरी, अब इसको मैंने दिया क्या, C2H5I है ना, CI C2H5I, वो देखो बी क्या होगा, बी क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH2 फिर CH3 बी, फिर उसको क्या दिया, कुछ दिया ही नहीं, कौन सा आंसर ANBR। अब बेचारे फार्मूला नहीं रिलेट कर पाएंगे, आंसर इज फर्स्ट, यस। CH3 को मिथाइल लिख सकता हूँ, फर्स्ट, ये है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एंड CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH5, और कहीं न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं किया फॉर्चुनेटली, ये वाला ए ही नहीं है कहीं, ए हिलना मत, एक सेकंड सर एक सेकंड, ये वाला, ये बताओ CH3MgBr H प्लस ले लेगा, बनाएगा CH4, क्या बनाएगा, मीथेन, वो गैस है, तो यहाँ मीथेन पार्ट ये है। दूसरा पार्ट बताओ, HC ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस MgBr पर प्लस, दिस इज योर B, इस बार इसने दोनों लिया है A प्लस B, अब इसको दिया CH3I,
क्या बनेगा भाई, सी क्या होगा, नहीं बोलोगे, सी एस ट्रिपल बॉन्ड, सी पर माइनस जाके लग जाएगा CH3, नहीं समझ आया, आंसर बोलो, सी इज, और रुको हिलना मत, ये करके दिखाओ, भाई कहाँ हो गया, पहले देखो पहले क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, यहाँ माइनस आया, अब वो माइनस इस पर अटैक करेगा, दो कार्बन लग जाएंगे, तो बोर्ड पे देखो H, अरे जाना कलर पसंद नहीं आया मुझे, H सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस जाके अटैक करेगा इस पे, तो लगेगा CH2 CH3, नहीं समझ आया, यही प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से NaH2 लिया, ये एसिडी के चबी भी है, फिर से उसको निकालोगे, फिर से अटैक कराओगे इसी चीज का, तो दो कार्बन फिर इधर भी लग जाए, CH5, पता नहीं आएगा ऐसे, नाम नहीं दे पाओगे ना आप गरीब लोग, सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 CH3, बोलो इसका क्या छनाओ, थ्री, हेक्स के बाद क्या बोलो, आइन, हेक्सा, थैंक यू, तो आंसर इज वन इज वन ब्यूटाइन 3x, सेकेंड ऐसा समझ, ये वाला है PYQ, गो एंड चेक, रिसेंट का है, रुक जाओ, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, तो ये सवाल सारे घर पे, ये सवाल सारे फेयर पे घर पे लिखना, ठीक है, ईमानदारी से।